जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी 3 स्टार कॉन्सेप्ट स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम स्पोर्ट्स यानी खेल जगत से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रश्न है, फीफा विश्व कप का पहला मेज़बान देश कौन सा था। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि फीफा विश्व कप का पहला मेज़बान देश कौन सा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या था? उरुग्वे था। क्या था? उरुग्वे था। कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किस ट्रॉफी से संबंधित है? रंगास्वामी से संबंधित है। जबकि बात की जाए ईरानी कप की, तो ईरानी कप किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और यदि बात की जाए डेनिस कप की, तो ये किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। जबकि सुब्रोतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने जीता है सबसे अधिक बार? ब्राज़ील ने जीता है। कितनी बार? 5 बार जीता है। कितनी बार? जो सर्वाधिक बार जीता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। किसमें? तैराकी में और स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने जीता है? माइकल फेल्प्स इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। इन्होंने कुल पदक कितने जीते हैं? इनकी पदकों की संख्या है टोटल 28। इन्होंने कितने जीते हैं? यानी 23 तो इन्होंने गोल्ड जीते हैं। कितने जीते हैं? 23। और जबकि 3 सिल्वर जीते हैं। कौन? सिल्वर। और जबकि 2 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी कांस्य पदक जीते हैं। कुल इन्होंने 28 पदक जीते हैं। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। तो आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? माइकल फेल्प्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है। क्या? CR7 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। कौन है? CR7 के नाम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाना जाता है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। और फ्रेंड्स, इनसे एक रोचक तथ्य बताते हैं कि इनके इंस्टाग्राम पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। कितने हैं इनके फॉलोवर्स? इनके फॉलोवर्स हैं 587 मिलियन। कितने हैं? 587 मिलियन है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स किए जाने वाले हैं। तो लेकिन इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में विश्व खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन है ऐसे? पंकज आडवाणी है, जिन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर में विश्व खिताब जीता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, डॉल्फिन केक। क्या? डॉल्फिन केक शब्द किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे किस मिस पेंटिंग हो गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉल्फिन केक है वो तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तैराकी की शब्दावली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं जो किस यूरोपीय देश से आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किससे बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। और ये किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो आप इनको बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी हैं, इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। कौन? कोनेरू हम्पी। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किससे संबंधित है जी? शतरंज यानी टेनिस की खिलाड़ी हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। जो रानी रामपाल हैं तो वो किस खेल से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित हैं। फ्रेंड्स इस टाइम पे बात की जाए तो ये हॉकी टीम की कप्तान है, अभी क्या है, कप्तान है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था। कौन था पहला भारतीय तैराक था। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन थे ऐसे पहले तैराक, महर सेन थे, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। और फ्रेंड्स इंग्लिश चैनल की लोकेशन की बात की जाए तो ये कहाँ, दक्षिणी इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस के मध्य, कहाँ है, उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी इंग्लैंड के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे ने स्वयं को विख्यात किया है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तेंजिंग नोर्गे ने स्वयं को पर्वतारोहण में फेमस किया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। कौन से प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कब किए गए थे, 1951 में। और ये कहाँ किए गए थे, नई दिल्ली में किए गए थे। कहाँ किए गए थे, न्यू दिल्ली में किए गए थे। और फ्रेंड्स ये कब किए गए थे, तो ये किए गए थे 1951 में इनकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1951 में इनकी शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस देश में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ हुई थी, यूनान में हुई थी। यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी। यदि आपसे एग्जैक्टली पूछा जाए तो कहाँ हुई थी, एथेंस में हुई थी। और फ्रेंड्स ये कब हुई थी इनकी शुरुआत, तो यदि सन पूछी जाए तो 1896 में हुई थी। कब हुई थी, 1896 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक 2008 में किस भारतीय ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने जीता था पहला स्वर्ण पदक, वो भी कैसा, व्यक्तिगत रूप में। तो इस अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत रूप में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और फ्रेंड्स कब जीता था, तो 2008 में जीता था। तो ये आपसे कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले ओलंपिक में रजत पदक किसने जीता था। ओलंपिक में सबसे पहले सिल्वर मेडल किसने जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने जीता था, राजवर्धन सिंह राठौर हैं, जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, पहला वो भी। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसको जाना जाता है, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन है। फ्रेंड्स प्रथम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जिम लेकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जिम लेकर, जो कहाँ के हैं, इंग्लैंड के बॉलर हैं। और जबकि दूसरे की बात की जाए तो अनिल कुंबले हैं, जो कहाँ के, हमारे भारत के हैं। अनिल कुंबले दूसरे ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट में एक पारी में 10 विकेट लिए थे। तो ये दूसरे पर हैं और ये पहले पर हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ है, दुबई में है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। कौन सी ट्रॉफी, विंबलडन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किससे संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। तो विंबलडन ट्रॉफी की बात की जाए तो सबसे पुरानी ट्रॉफी है। कौन सी ट्रॉफी है, सबसे पुरानी ट्रॉफी है, सबसे पुरानी ट्रॉफी है।
वह अगला प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ियों में एक टीम बनती है? तो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ियों की टीम से एक टीम बनती है, यानी बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कितने होते हैं बास्केटबॉल में? 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं एक टीम में? 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? क्या बंगाल टाइगर के नाम से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? कौन सी? गोल्डन गर्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो हमारी पीटी उषा है वो गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। तो ये पुस्तक किससे संबंधित है? पीटी उषा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है जो कि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप, कौन सा सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? कब स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसने जीता था? के.डी. जादव हैं जिन्होंने पहला ओलंपिक पदक जीता था। और कब जीता था जी? 1952 में जीता था। कब जीता था इन्होंने? 1952 में जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विलियम बेहने निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कौन? विलियम बेहने निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किससे संबंधित है विलियम बेहने? किसके लिए जानी जाती हैं? तो ये टेनिस के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए जानी जाती हैं? टेनिस के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल, क्या ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसे जाना जाता है? पेले को जाना जाता है, जो कि फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। और फ्रेंड्स ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये ब्राज़ील से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्वर्ण बालिका यानी गोल्डन गर्ल, उड़न परी यानी फ्लाइंग स्पिरिट उपनाम से किसे जाना जाता है, जो कि भारतीय महिला एथलीट हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन है? पीटी उषा हैं, जिन्हें स्वर्ण बालिका या फिर उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसके लिए किया जाता है? खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी 1961 ईस्वी में। कब की गई थी? 1961 ईस्वी में की गई थी। वह फ्रेंड्स इस पुरस्कार में यदि राशि की बात की जाए तो इसमें राशि दी जाती है 15 लाख रुपये। कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपये दी जाती है। कितनी? 15 लाख रुपये दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? किसके लिए? प्रशिक्षण देने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसको? द्रोणाचार्य यानी कोचों को लिए दिया जाता है। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। वह इसमें यदि राशि की बात की जाए तो इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 10 लाख की राशि दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कौन सा कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन सा कहलाता है? क्रिकेट का आईसीसी पुरस्कार
यानी ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? खिलाड़ियों के लिए सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हालांकि इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? इन्होंने कब क्या बार किया है? 2 बार एवरेस्ट को फतह किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संतोष यादव हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है। ऐसी पहली महिला बन गई हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल किसके रूप में मनाया जाता है? यानी प्रथम बार कौन सी सन में मनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995 में मनाया गया था। किसके उपलक्ष्य में? वो भी मेजर ध्यानचंद की जन्म की उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? किसमें? टेनिस में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन है ऐसे? महेश भूपति हैं, जिन्होंने टेनिस के क्षेत्र में पहला पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन है? प्रेमलता हैं, जो भारत की सबसे अधिक आयु की ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इन्होंने अभी 2011 में फतह किया था। कब किया था? 2011 में फतह किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कब बना था? 1983 में बना था। वो भी किसकी में? कपिल देव की कप्तानी में बना था। किसकी? कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 में विश्व कप जीता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? ऐसा कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रूस है, जो कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ढंग एक्सप्रेस क्या है? तो ढंग एक्सप्रेस हिमा दास का उपनाम है, यानी इनका मुँह बोला नाम है, यानी उपनाम से इनको ढंग एक्सप्रेस कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? यानी ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्लेइंग एट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? कौन सी? प्लेइंग एट माई वे। तो ये है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन जो कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।